जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके लिए क्लास आ चुकी है इंग्लिश और जीके की। तो बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना है आपको। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके इंग्लिश के और जीके के क्वेश्चन आप देखना, बहुत ही अच्छे लेवल के आज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से भाई आराम से पेन कॉपी हाथ में ले लो, एक एक चीज़ को जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लेना। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पिल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर बताना है। यानी क्या बताना है आपको? एरर बताना है। तो बताओ भाई, आई डू नॉट लाइक टू रीड दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स। तो बताओ भाई कहाँ पे एरर है? नजरें तेज कर लो जल्दी से भाई, और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल दीज काइंड नहीं आएगा, दीज काइंड्स आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपके राइट हो गया? बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। अगला लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। फीस्ट वंस आइज ऑन। बिल्कुल भाई, इसका बताओ क्या होगा राइट उत्तर, जो कि आप दिन में बहुत बार करते हो, किसी को प्यार से देखना। इसका अर्थ होता है किसी को प्यार से देखना। तो बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा गेज एट समथिंग विथ प्लेजर। क्या होगा? गेज एट समथिंग विथ प्लेजर, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया। अगला है सिनोनियम एंटोनियम। बहुत ही बच्चों को यह हार्ड लगता है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस तैयारी अच्छे से रखो, थोड़ी सी इंग्लिश में पकड़ बना लो, उसका हिंदी अर्थ करना सीख जाओ आप, तो आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल हिंदी की तरह हो जाएगी भाई। तो बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर? लिविड होता है अधिक नाराज, एक होता है नाराज, ये है आपके अधिक नाराज। क्या होता है? लिविड का अर्थ अधिक नाराज होता है भाई। तो बताओ क्या होगा? बिल्कुल फ्यूरियस हो जाएगा। क्या होगा? फ्यूरियस हो जाएगा भाई इसका। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा था आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। बताओ भाई इसका करो आप, टेल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच प्रमोटर। तो क्या होगा इसका एक्टिव वॉइस में? बिल्कुल क्या होगा? ईच प्रमोटर वाज मेकिंग टेल प्रोमिसेज। तो आराम से भाई इसका बैठ के कर लेना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो भाई करना है भाई, ये रहा आपका सामना है। यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे आपके अंडरलाइन कर रखी है बड़ी बड़ी। तो आराम से भाई बताओ इसका, यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्या होगा भाई? इसमें आपके एडजेक्टिव एरर है। क्या है? एडजेक्टिव आपके एरर है इसके अंदर भाई। कौन सा एरर है? एडजेक्टिव एरर। तो बताओ भाई कौन है? यहाँ पे आपके ब्राइट नहीं आएगा, यहाँ पे आपके क्या आएगा? ब्राइटेस्ट आएगा। क्या आएगा? ब्राइटेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? बिल्कुल बाय फार द ब्राइटेस्ट। अगला लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक करना है इसमें। क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक। कैन यू अरेंज फॉर द कंसिनमेंट डेज डिलीवर्ड ऑन मंडे। तो बताओ भाई क्या होगा? अरेंज के साथ इंफिनिटिव किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा, यानी क्या होगा? टू बी आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका एकदम आपके करेक्ट होने वाला है। एंटोनियम बताओ भाई प्रोक्लेम का। एंटोनियम बता दो इसका प्रोक्लेम का। प्रोक्लेम का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रोक्लेम का होता है घोषणा करना। क्या करना? घोषणा करना आपके। तो अब बता दो जल्दी से, अनाउंस नहीं होगा भाई। एंटोनियम पूछा है इसमें, तो क्या होगा? एंटोनियम हो जाएगा इसका आपके कॉन्सियल। क्या हो जाएगा? कॉन्सियल, छुपाना। इसका अर्थ होता है छुपाना। बिल्कुल सत्य। अगर आपने सी ऑप्शन का चुनाव किया तो क्या होगा? कॉन्सियल हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। और आपको क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, और हमको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये ज़रूर आप भाई करना। किस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको हार्ड चाहिए, बेसिक चाहिए, किस टाइप से आपको तैयारी चाहिए, वो सब कुछ आप बता देना। कमेंट जरूर करना, हर बच्चे का कमेंट यहाँ पे पढ़ा जाता है हमारी टीम के द्वारा, और आपका तुरंत डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में करो भाई इसको। He said to me, do you own this beautiful
खार। बताओ भाई, इनडायरेक्ट में कर दो जल्दी से, इतना टाइम नहीं है। आप कब से पढ़ रहे हो? आप लगभग 7th या 8th से इनडायरेक्ट या ये ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर दी होगी आपने। उस टाइम आपको अच्छी खासी समझ में आने लग गई थी, तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। तो क्या होगा, पहले इसका करो। ही सेड टू मी का क्या, आस्कड हो गया। मी इफ आई ओवन दिस का डेट ब्यूटीफुल कार, यानी सी ऑप्शन है आपके एकदम सही हो जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट contains a grammatical error. Shall we go for walking in the class? तो भाई कभी आपने फॉर वॉकिंग कभी आपने देखा है क्या? फॉर ए वॉक तो ज़रूर देखा होगा आपने, है ना? देखा है ना आपने? तो बिल्कुल भाई ये हो जाएगा आपके फॉर ए वॉकिंग। यहाँ पे क्या है, फॉर ए वॉक आना था, जो कि इन्होंने गलत लिख दिया है। जल्दीबाजी में इन्होंने गलत लिख दिया भाई। पैसिव में करना है अगले को, आराम से इसको पैसिव में करो भाई। क्या कहाँ रहा, ये रहा आपका। सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज वाज ग्रेट एफेक्शन। तो करो भाई इसको, जल्दी से करो भाई। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल भाई, इसका हो जाएगा द ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर विथ ग्रेट एफेक्शन। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगले लेते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used a one word substitute for the given group of words. A person who works in a shop that sells cut flowers and plants. तो जल्दी से बताओ तो भाई, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं फ्लोरिस्ट। क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट कहते हैं भाई। बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। क्या होगा? फ्लोरिस्ट हो जाएगा इसका, यानी फूल बेचने वाला। क्या हो गया? फूल बेचने वाला। इनकरेक्टली देख लो भाई, जल्दबाजी में इन्होंने वापस एक गलत लिख दी है। कौन सा गलत लिखा है इन्होंने? कौन सा गलत लिखा है इन्होंने? क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल अल्टरनेट, ऐसा नहीं लिखा जाता भाई। ALTERNAT है, यानी इन्होंने एक की जगह ई की जगह इन्होंने एक कर दिया भाई। जल्दीबाजी, वही तो बात है। अगला लेते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड into parts, one of them many contains an error. Select the part that contains the error ढूंढना आपको। विवेक should be excited on the promotion he is got। बताओ भाई, कहाँ पे एरर है आपके? कहाँ पे एरर है भाई? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। तो इसमें एक्साइटेड के बाद में ओन की जगह एट का प्रयोग होना है भाई। किसका प्रयोग होना है? एट का प्रयोग होना है। बिल्कुल भाई, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया आपका। आराम से, आपको बहुत टाइम मिला है इसके लिए, है ना? इसमें देखो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कैट्स पा। क्या होता है भाई कैट्स पा? कैट्स पा होता है अपना स्वार्थ निकालने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल करना, यानी गद्दार आदमी है। बिल्कुल, ये रहा आपका पहला ही। तभी मैं कह रहा था आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। वापस भाई बताओ भाई, आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग। जल्दी से बता दो भाई, टाइम कम है आपके पास, इतना समय मत लो, आराम से सोचो, आराम से जल्दी सोचो। आप दिमाग को एक्टिव कर लो भाई, 200 की स्पीड से दिमाग को आप दौड़ाओ जल्दी से। क्या होगा? टू गो आउट के स्थान पर क्या आएगा? गोइंग आउट आएगा। क्या आएगा? गोइंग आउट आएगा। बिल्कुल सत्य हो जाएगा, गोइंग आउट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन रहा? बिल्कुल भाई डी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द, ये लो भाई, अब आपके पैराग्राफ आ गए। इन पैराग्राफ को आप आराम से बैठ के शांति के साथ, हाँ भाई शांति के साथ सोल्व करना है आपको, है ना? अगला लेते हैं, अब मैं जीके का क्वेश्चन है, आपके इजी वाले क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नाम तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, काफी बच्चों ने नहीं सुना है ना भाई, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मैं आपको बता दूं, आपको ये कर्नाटक में है। बिल्कुल भाई, कर्नाटक में आपके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है।
बिल्कुल सही सुना है आपने। कुद देश का लोक नृत्य है, किसका नृत्य है भाई? कुद है, ये किसका लोक नृत्य है? किस का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य आपके जम्मू कश्मीर का। केरल के भी बता दो भाई, केरल का पूछ ले आपको कि केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो केरल का हो जाएगा आपके कथकली, आराम से नोट कर लेना भाई, कथकली, ओहम दुलाल, मोहिनीअट्टम, केकोली, टिकली। बहुत ही अजीब नाम है, आराम से इसको लिख लेना। महाराष्ट्र के लोक नृत्य है आपके तमाशा, दनगरी, कोली और लावणी, इतने ही है ना भाई। अगला लेते हैं आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश की भी बता दो। आंध्र प्रदेश के क्या हो जाएंगे? कोल्टम, कुचिपुड़ी हो जाएंगे भाई। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो कौन सा विकल्प आपको अलग लग रहा है? काफी बच्चे इसमें तुक्के से भी राइट कर देंगे भाई, बिल्कुल सही है तुक्का, लेकिन तुक्का इसका पीछे रीजन बताओ भाई, आप इसको ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? काफी बच्चों ने सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जिनको भी नहीं आएगा वो भी सी लिखेगा। तो लाइन लाइन जो आपके है लाइन कक्स, ये क्या है? ये आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन सी प्लस प्लस क्या है आपके? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आप इसलिए अलग हुआ है ना, इसलिए सी ऑप्शन है भाई। सेकंडीय त्योहार फरवरी महीने में देश की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, किसकी आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? नागालैंड, बिल्कुल भाई नागालैंड हो जाएगा। ऐसे उत्तर दो भाई। अपकेंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है, अपकेंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है भाई। अपकेंद्रीय बल आपको मालूम होगा, F बराबर mv/r², बिल्कुल यही है भाई, जो F है यही है आपका अपकेंद्रीय बल। तो इसका बताओ, अपकेंद्रीय बल द्वारा डेस कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है? शून्य, बिल्कुल भाई शून्य, जीरो हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगले लिखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? भगवान ने बहुत सारे सिस्टम दे रखे हैं हमारे शरीर में, तो ये भी आपका एक सिस्टम है कि किस ग्रंथि द्वारा आंसू आते हैं भाई, बताओ उस ग्रंथि का नाम। और इंसान ने ग्रंथियों के नाम अलग अलग रख दिए हैं भाई, जो कि आपके लिए बहुत ही कठिन समय है ये। क्या होगा? लेखरीमल ग्रंथि, बिल्कुल भाई लेखरीमल ग्रंथि हो जाएगा। अगला लेते हैं, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? कौन थी भाई? आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? नाम बताओ उनका जल्दी से। तो उनका नाम है आपके दुर्गाबाई। क्या नाम है? दुर्गाबाई देशमुख। और इनकी एक और खास बात, इनको आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? आयरन लेडी, बिल्कुल भाई आयरन। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैंने एक बार करवाया था, कुछ दूसरे का अध्ययन पूछा था उसमें, और मैंने नीचे आपको बताया था डिटेल के साथ। तो बता दो भाई कितने बच्चों ने क्लास अच्छे से ली है, यह आपको अभी मालूम चल जाएगा। पर्वतों का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई पर्वतों के अध्ययन को? बिल्कुल क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं। अगला लेते हैं, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? किसके द्वारा लेते हैं भाई? राज्यपाल है, ये अपने कार्यालय की शपथ है, ये किसके द्वारा लेते हैं? किसके द्वारा लेते हैं? तो ये लेते हैं आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्रीयकृत न हो, दूसरे देशों में स्थापित हो, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? डी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा, और बाकी आपके क्या हो गए? रॉन्ग हो गए भाई। अगला लेते हैं, देश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। किसको किया गया भाई? तारीख बताओ जल्दी से। कितनी बताई? 20 मार्च बताई आपने, तो आपका एकदम सही होने वाला है। क्या होगा? 20 मार्च हो जाएगा भाई इसका राइट उत्तर। अगला लेते हैं, मेखला चादर देश राज्य का पारंपरिक परिधान है।
किस राज्य का है भाई? जो मेखला चादर है ये किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? जल्दी से बताओ भाई, किस राज्य का है? तो ये आपके असम राज्य का। किस राज्य का है? असम राज्य हो जाएगा, असम राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? कौन है जो आपके ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? काफी बच्चों के राइट होंगे भाई। ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है। पटचित्र हो जाएगा। क्या होगा? पटचित्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन के लिए आपको इन 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम याद होना जरूरी है, तभी आप इसका राइट उत्तर दे पाओगे। तो बता दो भाई, जल्दी से उन 8 का नाम बताओ भाई। पहले उन 8 का नाम बताते हैं भाई। पहला नाम है आपके कोयला हो गया, एक आपके कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, आपके पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन हो गया, आपके उर्वरक हो गया, आपके सीमेंट हो गया, इस्पात हो गया और आपके बिजली उत्पादन। हो गए होंगे 8? हाँ भाई 8 हो गए हुए हैं। तो बचा क्या? आपके कपास बच गया भाई। क्या बच गया? कपास बच गया। यानी आपके कपास नहीं होगा, जरिया और चंद्रपुरा। जरिया, एक तो जरिया हो गया, एक चंद्रपुरा। कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है? बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो बिल्कुल भाई झारखंड हो जाएगा। क्या होगा? झारखंड इसका एकदम राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला लेते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय, किस युद्ध के समय? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था भाई? कौन से राजवंश का राज था भाई? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था भाई? कौन से राजवंश हो जाएगा? कौन सा राजवंश? बिल्कुल भाई तुलु राजवंश। कौन सा था? तुलु राजवंश हो जाएगा भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी भाई? ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का खास तौर पे ध्यान रखना है आपको। बता दो भाई अब जल्दी से इसका उत्तर। कब की गई थी? बिल्कुल भाई 1998 हो जाएगा। पायरोल्यूसाइट किसका ऐसक है? किसका ऐसक है भाई? मालूम है? बिल्कुल भाई, किसी को मालूम है या नहीं? मैग्नीज होगा इसका। क्या होगा? मैग्नीज बताया ना आपने, तो आपका बिल्कुल सत्य होने वाला है। कोई भी इसको गलत नहीं निकाल सकता, कोई भी भाई। अक्टूबर 2023 में, जो अक्टूबर 2023 आने वाला है, उसमें 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन को लिख लो, कॉपी में नोट कर लो आराम से, ताकि रिवीजन में आसानी हो आपको। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा भाई? तो ये किया जाएगा आपके गोवा में। जाना भाई सभी को। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही। जल्दी से बताओ इसका, किस शहर में? तो वो शहर हो जाएगा आपके नाथद्वारा। राजस्थान के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्थापित की जाएगी। और इसके वास्तुकार कौन है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कौन है भाई? वो है आपके नरेश कुमार। क्या नाम है उनका? नरेश कुमार नाम है भाई। अच्छे से नोट कर लो इसको। हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताओ। क्या होगा? बिल्कुल लेह हो जाएगा। क्या होगा? लेह हो जाएगा इसका। अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इस क्वेश्चन को, बिल्कुल छप सकते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल इसका हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स को ऑपरेशन ऑफ
इंडिया। अगले लेते हैं, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? सभी बच्चों को आंसर आता है भाई, पाकिस्तान हो जाएगा। क्या होगा? पाकिस्तान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार बताना है आपको, किस व्याख्या के अनुसार? व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के अनुच्छेद डेश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। बताओ भाई क्या होगा? बिल्कुल छिपा हुआ ऑप्शन हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किस FIH, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई आपका आज का, हाल ही में किस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने स्टार है सारे स्टार इस पे लगा लो भाई। हाल ही में किस FIH प्लेयर ऑफ द इस ईयर चुना गया है? बहुत स्टार लगा लो ताकि आपको जल्दी से ये दिख पाए, अलग से ही चमकीला आपको लगे ये। तो क्या होगा? बिल्कुल भाई इसका हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। क्या होगा? हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। और क्लास में आपको बहुत अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको और ज्यादा तगड़ी क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।